सोहणियों ते मित्रों, मेरे सज्जनों ते मेरे साथियों, मैं नईम खान। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने व्यूअर्स वास्ते हमेशा दुआ करना कि अल्लाह पाक इन्होंने सेहत और सलामती ना जिंदा रखे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान भी सलामती अता फरमावे। नाज़रीन, मेरी हमेशा तुहाडे रिक्वेस्ट रहिंदी है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भुलना, बैल आइकन नूं प्रेस कर देना और वीडियो चंगी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ज़रा हुण चलने ज़रा अपने खबरां ते तज़ियां ते। नाज़रीन, अमेरिका के पास असला के ज़खायर कम हो रहे हैं। इनको उसी सूरत में वापस लाने के लिए कई साल लग सकते हैं नाज़रीन, और अरबों डॉलर्स खर्च हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन, ये अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने एतराफ़ कर रहे हैं। मैं हमेशा यही कहता आ रहा हूँ नाज़रीन, सकून नाल कम लिया जाए ना, वो बेहतर होंदा है। बाद में जो एतराफ़ करना कि वो जी गलती हो गई से मुनासिब नहीं है। मैं CNN की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें यह बताया गया कि ईरानी जवाबी हमलों में मशरिक़ वस्ता के वो ममालिक जहाँ पे अमरीकी फ़ौज तैनात थी और उनके अड्डे थे, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और उनकी जो कहते हैं ना कि उसको बेहतर करने के लिए, यानी वापस उसी तरीके पे लाने के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, बड़ी ही मुश्किल पैदा हो जाएगी। और चूँकि अरबों डॉलर्स के साथ वो बनाए गए थे, अब वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अब उनका वापस उसी सूरत में लाना बहुत मुश्किल है नाज़रीन। तेहरान ने ख़ास तौर पर जदीद रडार्स, मवासलाती निज़ाम और जंगी तैयारों को निशाना बनाया। अब इन असासों की बहाली वाशिंगटन के लिए एक चैलेंज बन गई। जैसे मैंने पहले कहा था नाज़रीन, अब वो हालत नहीं रहेगी। दोबारा उसको तामीर करने के लिए, वो सारे चीज़ों को सिलसिला करने के लिए, रडार्स को ठीक रखने के लिए, मवासलाती निज़ाम जो कि तेहरान ने तबाह कर दिया सारा कुछ, उसकी वाकई बहाली के लिए बड़ा वक्त भी दरकार है, बड़ा पैसा भी दरकार है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि कल ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए जो मुज़ाकराती तजावीज़ हैं वो अमेरिका को भिजवाई हैं। उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कल ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए मुज़ाकराती तजावीज़ भिजवाई हैं अमेरिका को। उनमें सबसे पहली बात थी कि ब्लॉकेड को खोल दिया जाए, यानी वो जो मुहासरा किया हुआ उसको ख़त्म किया जाए। ईरान पर हमले रोकने की ज़मानत। अगर ये दोनों चीज़ हो जाती हैं तो ईरान ये कहता है कि मैं अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए तैयार हूँ। तजावीज़ के मुताबिक जोहरी मामला पर बातचीत बाद में होगी, पहले जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई हैं उनमें नरमी होगी। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका खुले दिल के साथ इन पेशकश को तस्लीम करे और इसी हफ्ते हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिकी सदर को देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बेहतरीन इंसान हैं और हम मिलकर काम कर रहे हैं। अब व्यूअर्स ये देखें कि क्या ये तीनों, यानी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर, क्या कान को नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ अमेरिका और ईरान अमन मुआहिदे के लिए काम कर रहे हैं। और कल मैंने अर्ज़ किया था ना कि एक साहब की वीडियो देखी और वो कह रहे थे कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, तो आज वो खुद ही कह रहे हैं कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो इस्लामाबाद में फिर होंगे। मैंने कल ये कहा था ना, बोलने से पहले ज़रा सोच लिया करें। और कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। तो अब कल ये गद्दारी वाली बात चल रही थी, आज उन्होंने खुद ही अपने थंबनेल में ये लगाया है और ये लिखा है कि अगले मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे। वो मनिए कि है मनिए। सदर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो ईरानी तजावीज़ से खुश नहीं। व्यूअर्स, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो गर्म करने के लिए माहौल को बेहतर होती हैं, ताकि माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि लोग कहें ऐ क्यों है। मुज़ाकरात पहले दिन से जारी हैं पाकिस्तान की सालसी में, और अब भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान की सालसी में हो रहे हैं। अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो पहले हो रहे थे, वही आज हैं और पाकिस्तान इसकी मुकम्मल सालसी कर रहा है। सदर ट्रंप इसलिए भी नाला हैं कि ईरान आबने हुर्मत पर अपनी ही मर्ज़ी किए जा रहा है। इतलात आ रही है कल एक सुपर ऑयल टैंकर जापान का वहाँ से गुज़रा और उसने वो जो टूल है वो अदा किया। वो युआन करेंसी में लिया गया, लेकिन अगर उसको कन्वर्ट किया जाए डॉलर्स के अंदर तो वो लाखों डॉलर्स बनते हैं। तो लग यूँ रहा है नाजरीन कि दुनिया के अंदर डॉलर की गिरफ्त कमज़ोर हो रही है और आलमी तिजारत का जो लेन देन है वो चीनी करेंसी युआन में होना शुरू हो गया। एक अमेरिकी प्रोफेसर हैं रॉबर्ट पेप,
मैं कल उन्हें सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि लग यूँ रहा है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के तकरीबन नज़दीक पहुंच चुका है और वो बना रहा है। वो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की तरफ ही क्यों देख रहा है? चूंकि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है और उसके बाद फिर वो रूस की तरफ भी देख रहा है ईरान, तो रूस भी एक जौहरी ताकत है और पहले रूस के साथ उनके फ़ौजी ताल्लुकात भी थे ईरान के। अगर ईरान वाकई जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए जौहरी प्रोग्राम लेकर चौथी ताकत बनकर उभरना चाह रहा है, तो फिर लाजमी बात है कि उसे अपने इत्तेहादियों की तरफ देखना होगा। और लग यूँ रहा है और इशारे भी मिल रहे हैं कि ईरान अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैं नाज़रीन एक और ख़बर देता चलूँ। कुछ इतलात हैं कि अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बनता जा रहा है एक चीज़, और वो क्या है नाज़रीन? वो है ईरान, रशिया और चाइना का दिफाई मुआहदे का होना, यानी हो सकता है। अब ये तीनों ये दिफाई मुआहदा करने के बारे में सोच रहे हैं। अब नाज़रीन डेफिनेटली अगर ये मुआहदा हो जाता तो फिर क्या ये अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब नहीं होगा? और नाज़रीन ये अगर मुआहदा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर हमला, सब पर हमला। नाज़रीन मैंने कल आपको बता दिया था कि जंग ख़त्म हो चुकी है। अब ट्रंप ने भी कांग्रेस रहनुमाओं को ये ख़त लिख दिया है कि मुसल्लह कशीदगी अब ख़त्म हो चुकी है, यानी जंग ख़त्म हो चुकी है। अब वो 60 दिन की जो मंजूरी लेने वाली जो शर्त है अब वो लागू नहीं होती। ये ख़त कल 1 मई को लिखा गया जब तमाम दुनिया छुट्टी पर थी। सदर ट्रंप ने यह भी बताया कि 28 फरवरी को ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था और इस हवाले से कांग्रेस को आगाह किया था। अमरीकी कानून वॉर पावर्स एक्ट ऑफ 1973 के तहत सदर हंगामी सूरत हाल में फ़ौज तैनात कर सकते हैं, ताहम 60 दिनों के अंदर कांग्रेस से इसकी मंजूरी लेना ज़रूरी होती है। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि 7 अप्रैल 2026 को जंग बंदी का ऐलान किया और बाद में उसमें 2 हफ्ते की तोसी कर दी गई। इस दौरान ईरान और अमरीकी अफवाज में कोई झड़प भी नहीं हुई और उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को शुरू होने वाली कशीदगी अब ख़त्म हो चुकी। नाज़रीन वही मेरी कल वाली बात जो मैंने कल सबसे पहले आपके सामने पेश की थी, और वो ये थी कि जंग बंदी हो चुकी। मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि इस जंग ने बहुत कुछ बेनकाब कर दिया है। नेटो और अमेरिका अपने सामने आ गए और अमेरिका ने अपने 5000 फ़ौजी जर्मनी से निकालने के लिए भी कह दिया है और सदर ट्रंप इटली और स्पेन पर बहुत ज़्यादा नाअला हैं और इसलिए कि उन्होंने आबनाए हुर्मस पर उनके साथ कोई ताउन नहीं किया। अब पेंटागन के मुताबिक फ़ौजियों का इनखला 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। व्यूअर्स मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था कि अमेरिका दिवालिया होने के करीब पहुंच गया और वो दिफाई अखराजात मांग रहा था मशरक़ वस्ता के कंट्रीज से। अब अमेरिका ने एक और नया तरीका अख्तियार किया और उसने कहा कि मैं मशरक़ वस्ता के कंट्रीज़ को अब हथियार बेचूंगा। अमेरिका ने मशरक़ वस्ता को 8.6 अरब डॉलर का असला बेचने का मुआहिदा किया है और इसकी बाकायदा तौर पे महकमा खारजा जो अमेरिका का है उसने मंजूरी भी इस बिल की दे दी है। अब ये जो हथियार बेचे जा रहे हैं वो 4 मुल्कों को बेचे जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले है कतर। कतर को 4.1 अरब डॉलर का पैट्रियट दिफाई निज़ाम बेचा जाएगा और 992 मिलियन डॉलर के हथियार भी फराहम करेगा। कुवैत को 5 अरब डॉलर के बैटल कमांड सिस्टम की मंजूरी दी गई है कि इसको बेचेंगे कुवैत को हम ये, और इसराइल को 992 मिलियन डॉलर के जदीद गाइडेड मिसाइल फराहम किए जाएंगे और यूएई को 147 मिलियन डॉलर के हथियार बेचे जाएंगे। नाज़रीन बिलाशुबा जंग का इख्तिताम हो चुका है और उधर मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अमेरिका दिवालिया होने के करीब पहुँच गया। अब अमेरिका ने एक और चाल चली कि मशरक़ वस्ता के ममालिक को असला बेचा जाए और उस असले से जो मुनाफा होगा वो अमेरिका को होगा। अब यह असला मशरक़ वस्ता को क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि ये असला मशरक़ वस्ता के ममालिक के पास रहेगा और अमरीकी मुदाखलत बीच में जारी रहेगी जो कि ईरान नहीं चाह रहा और ईरान अमेरिका की इस मुदाखलत को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। अब ईरान की ख्वाहिश ये है कि खित्ते के ममालिक आपस में बैठकर मिलकर, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था नाज़रीन कि एक ब्लॉक बन रहा है
उस ब्लॉक को मद्देनज़र रखते हुए ये ख़ित्ते के तमाम ममालिक अपने मसाइल, अपनी बातें, अपनी हदबंदियाँ या अपनी प्रोडक्शंस मिलकर बैठ के तय करें, ना कि अमेरिका करें। अब ज़रा कंपैरिजन देखिए ना नाज़रीन, कतर को भी दिया जा रहा है असला, उधर इजराइल को भी दिया जा रहा है असला, और तीसरी जगह यूएई को भी दिया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद वही शरारत और शैतानी जारी रहे और अमेरिका की मुदाखलत उसमें रहे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की जितनी भी डेवलपमेंट्स थी वो मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं, कुछ तज़िया भी आपके सामने पेश किया है। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।